जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे। अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया क्या होती है तो चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त का केंद्र सपोज ओ माना मैंने। हमें प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी लेना है तो सबसे पहले एक बार अभिकेंद्र बल के बारे में आप सुन लीजिए फिर से। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है, मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है और वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो आप बताइए वृत्ताकार पथ पर गति करते समय इस वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगेगा, जिसको हम Fc बोलेंगे। क्या लगेगा? Fc लगेगा। और न्यूटन के अकॉर्डिंग अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में न्यूटन ने बताया था कि जहां पर एक बल लगेगा वहां पर इस बल की ठीक विपरीत दिशा में एक और बल पैदा होगा, जिसको हम बोलेंगे उसकी प्रतिक्रिया। तो अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में एक बल लगेगा विपरीत दिशा में, जिसको हम अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया ही बोलेंगे। इसे R से दिखाओ और चाहे Fc से दिखा दो, एक ही बात है। एक्चुअली ये दोनों के परिमाण आपस में बराबर होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। फिर से आप सुन लीजिए एक बार पुनः। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करने लगती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। न्यूटन ने अपने गति विषयक तृतीय नियम में ये बताया था कि जहां पर एक बल लगेगा उसकी विपरीत दिशा में अगर कोई बल लगता है तो उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं, उस बल की प्रतिक्रिया कहते हैं। और जो पहले लगता है उसको क्रिया कहते हैं, जो बाद में लगता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिकेंद्र बल आपका क्रिया हो गया और इसकी विपरीत दिशा में ये रिएक्शन काम कर रहा है। इस कंडीशन में दोनों के परिमाण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। तो अभिकेंद्र बल की जो प्रतिक्रिया है इसे हम R से या Fc से दर्शाते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, एक्चुअली Fc बराबर होता है mv²/r या mr⍵² होता है। तो इस प्रतिक्रिया की वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी, इसको आप याद रखिएगा। mv²/r और ये mr⍵² भी होता है, तो ये भी mr⍵² होगा। तो अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को हम प्रतिक्रिया कहते हैं अभिकेंद्र बल की। तो इस प्रकार से अभिकेंद्र बल का जो परिमाण होता है प्रतिक्रिया के परिमाण के, या प्रतिक्रिया का परिमाण अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया अभिकेंद्र बल के परिमाण के क्या होगा? मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो Fc = mv²/r, देन R = mr⍵²। अगर Fc बराबर ये है दोनों, तो R बराबर ये दोनों होगा, mv²/r एंड mr⍵²। दोनों के परिमाण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।